हाय, मैं राजीव। आज मैं आपके सामने ओवरथिंकिंग के बारे में छोटी-सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, रीज़न अलग-अलग हो सकते हैं। कोई कहता है कि किसी ने कुछ मुझे कह दिया और मैं बस उसके बारे में सोचता रहा नेगेटिव। एट टाइम्स क्या होता है, कभी आपको कोई गलत खबर मिल जाती है, वर्क रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, और एट टाइम्स आपको पता भी नहीं होता कि वो सही है कि झूठ है। बस आपका माइंड एक नेगेटिव स्टोरी बना के उसको दिमाग में घुमाता रहता है। गलती किसकी है, माइंड की है या आपकी, ये तो अलग बात है। पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि माइंड आपसे अलग भी है और आपके साथ भी है। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। माइंड अपनी तरीके से आपके लिए भलाई ही कर रहा है, चाहे वो ओवर थिंकिंग करके कर रहा हो, चाहे वो फियर पैदा करके कर रहा हो, चाहे आपको गुस्से में लाकर कर रहा हो, चाहे आपको जेलेसी में भी लाकर कर रहा हो। माइंड अपने तरीके से आपका हितैषी ही है, वो गलत नहीं कर रहा। पर आपको समझना है कि माइंड कहाँ पर गलत है और कहाँ पर सही है। और जब ये डिफ्रेंसिएशन करना आप सीख जाएंगे कि माइंड की ये वाली बात मुझे सुननी चाहिए और ये वाली बात नहीं सुननी चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप माइंड को अपना स्लेव बना रहे हैं, जो कि एक्चुअली वो है। उसको आपके अंडर में काम करना है, और ज़्यादातर क्या होता है कि वो हम पर हावी रहता है, विच इज़ रियली रॉन्ग। हमको दिमाग की बातों को वैसे ही सुनना है जैसे कि कोई हमारा सबॉर्डिनेट आकर एक मैनेजर को प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि ये है। उसकी तरीके से हो सकता है कि चीज़ें गलत हो, पर आपके तरीके से हो सकता है चीज़ें सही चल रही हो, या वो कहता है कि चीज़ें सही है बट आप जानते हैं कि वो उसको सही लग रही है, बट आपके लेवल से अगर देखें तो प्रोजेक्ट बहुत गड़बड़ तरीके से जा रहा है। प्रोजेक्ट एक एंडलेस लूप में फंसने वाला है। तो ये आपका जजमेंट होना चाहिए, ना कि माइंड का। तो दूसरी बात इसमें ये आती है कि माइंड को अपने से अलग रखना सीखिए। माइंड एक्चुअली आपका ही है बट आपसे अलग है, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि उसको मैं अपने वश में कैसे करूं, और वश में करने के लिए किसी को क्या करना पड़ता है कि उसको दिखना पड़ता है कि वो अलग है आपसे कि नहीं है। तो वो आपसे अलग है, ये आपको जानना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ओवरथिंकिंग से दूर हो सकते हैं। ये आपको मानना है, ये बिलीव करना है। कोई भी ऐसा बैटल नहीं है लाइफ का जिसे आप जीत ना सके। ओवरथिंकिंग तो अंदरूनी लड़ाई है ज्यादातर, और कोई अंदरूनी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें आप विजेता ना बने, क्योंकि आपसे पावरफुल आपका माइंड नहीं हो सकता। आपको ये जानना होगा। जब आप बाहर की चीजें एट टाइम्स अपने कंट्रोल में लेकर आ जाते हैं, जो कि कंट्रोल एक शब्द बड़ा ओवर यूज्ड है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, या कहीं पर कुछ करेक्टिव मेजर कर लेते, चीज़ हो जाती है, बट ये तो आपकी अंदरूनी लड़ाई है। ओवर थिंकिंग आपके अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप थेरेपी ले सकते हैं, बट इवेंचुअली वो भी आपकी गाइडेंस ही होगी, वो भी बस आपको गाइड करेगा कि कैसे आपको ओवर थिंकिंग से लड़ना है, या कैसे इससे दूर जाना है, या कैसे इसको डिसॉल्व कर देना है। ये थॉट्स तो आती जाती रहेंगी, आपको बस थॉट्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, बस आपको ये समझना है। तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, ओवर थिंकिंग पे। और मेरे एक छोटा वीडियो और आ रहा है जिसमें आपको ओवर थिंकिंग के बारे में बताया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो भी देखिएगा।
और हाँ, प्लीज़ मेरे फ्रीडम फॉर एटर्नी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए मुझे कि मैं कैसी वीडियोस और बनाऊं और क्या-क्या वैरायटी रखूं उसके अंदर, और क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा समझ आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही हैं, मैं उनको इलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।